Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%. आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बजट के बारे में कि आपके जेब में पैसे आने वाले हैं फिर जाने वाले हैं, टैक्स बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। तो उन सारे क्वेश्चंस का आज आपको आंसर मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं उसके बारे में। स्वागत है आप सभी का हमारे वेल्थ फॉर्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे इस साल का बजट आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स को और आपको एज अ एम्प्लॉय कैसे इफेक्ट करने वाला है। 2024 का बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे एडिशंस है और बहुत सारे सब्ट्रैक्शंस भी है, जिससे बहुत सारे लोगों को एडवांटेजेस भी मिलेंगे और डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। चलिए इसे की पॉइंट के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ईच की पॉइंट को डिटेलली अंडरस्टैंड करके उसे समझेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे थ्रू एग्जांपल्स। इसमें सबसे पहला की पॉइंट है जो म्यूचुअल फंड में चेंज हुआ है। दैट इज जो रीपर्चेस पे हमको म्यूचुअल फंड्स में 20% टीडीएस अपफ्रंट देना पड़ता था, तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है। दैट इज अगर आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा विड्रॉ करते थे और वही म्यूचुअल फंड में रीपर्चेस करते थे, तब अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो पहले के टाइम पे 20% का टीडीएस कट किया जाता था, जो कि अपफ्रंट होता था। तो अभी उस केस में सिंस वो विड्रॉ हो गया है तो पूरा अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में रीपर्चेस किया होता वही सेम हाउस में, तो अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 20% दैट इज 20,000 एज अ टीडीएस कट हो जाता। तो उस केस में सिर्फ आपका 80,000 इन्वेस्ट होता। लेकिन आज के केस में आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो पूरा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड में। अभी इस चेंज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन्वेस्टर्स पे, वो जान लेते हैं। सिंस अभी टीडीएस विड्रॉ किया गया है तो अभी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे। पहले के लोग जब इन्वेस्ट करते थे तो बहुत सारे बार ये सोचते थे कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो टीडीएस के थ्रू 20% अपना लूज कर देंगे। लेकिन सिंस अभी ये विड्रॉ हो गया है, बहुत सारे लोग अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे विदाउट हेसिटेशन, जिससे उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेंगी और उनको चॉइस मिलेंगी खुद के कैश फ्लो पे। दूसरा की पॉइंट है जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज हो गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 15% हुआ करता था, अब वो बढ़ के 15% से 20% बन गया है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% था, अब वो बढ़ के 12.5% हो गया है। गवर्नमेंट ने इसमें एक राहत भी दी है। दैट इज अगर कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म में 1 लाख एग्जेम्प्ट हुआ करता था, तो उस केस में अभी वो 1,25,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी इसका इम्पैक्ट अंडरस्टैंड कर देते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पे। अगर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अगर आपका टैक्स बढ़ जाएगा तो रिटर्न्स आपके कम हो सकते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 हुआ होता, तो अगर प्रीवियस केस में 15% दैट इज 70,500 आपको पे करना पड़ता है, लेकिन आज के केस में आपको 20% दैट इज 10,000 पे करना पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के केस में देखेंगे तो अगर आपका 2,25,000 कैपिटल गेन हुआ होगा लॉन्ग टर्म में, तो उसका 1,25,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट इज आपको 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस केस में 10,000 होता, तो आज के केस में दैट इज 12.5% आपको 12,500 पे करने पड़ेंगे। तो अभी तीसरा की पॉइंट जान लेते हैं जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है। जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज है उनके लिए एक बहुत बढ़िया रिलीफ आ गया है इस बजट में। इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है, जो कि एक बहुत पावरफुल रिलीफ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 50,000 हुआ करता था, वो अभी बढ़ के 75,000 हो गया है। दैट इज 25,000 का टैक्स रिलीफ। चौथा की पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैट इज चेंजेस इन टैक्स स्लैब। गवर्नमेंट में एडिशनली बहुत सारे चेंजेस किए हैं टैक्स स्लैब में और उसे एडजस्ट किया है। पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हुआ करती थी तो आपको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अभी वो लिमिट बढ़ा के 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंचा दी गई है, जिससे आगे आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जिससे नीचे अगर किसी की इनकम है दैट इज लेस देन 3 लाख, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 3 लाख से कम है और जो कि मिडिल क्लास है। और जो टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, उस हिसाब से आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। तो चलिए अभी कुछ स्ट्रेटेजिक टिप जान लेते हैं जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं आज के बजट के चेंजेस में। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए क्वार्टरली, 6 मंथ्स में या फिर एनुअली, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो में कंट्रोल बना रहेगा। दूसरा स्टेप है कि आपको टैक्स एफिशिएंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप बहुत सारे टैक्स भी बचा पाएंगे। तीसरा स्टेप है कि आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। दैट इज आपको अपने गेन्स को अपने लॉस के साथ ऑफसेट करना चाहिए, जिससे आप बहुत सारा पैसा भी बचा पाएंगे।
वीडियो एंड करने से पहले मैं एक अपना छोटा ओपिनियन शेयर करना चाहता था। इस बजट में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं और इंप्रूवमेंट भी हो सकते थे, जैसे कि टीडीएस हटवा दिया गया है जो कि बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो चेंजेस कैपिटल गेन टैक्सेस में हुए हैं वो बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो इंक्रीज हुए हैं जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को विड्रॉ कर सकता है। लेकिन ओवरऑल बजट बहुत बढ़िया है और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है उसमें, जैसे कि टैक्स स्लैब में भी इंप्रूवमेंट किया गया है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी अगर हम देखने जाएंगे तो बजट चेंजेस होते रहेंगे और न्यू चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है, एज ए इन्वेस्टर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहना है और अपने पोर्टफोलियो को सही से रिव्यू करते रहना है। इसके लिए हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको ऐसे सिचुएशन में हेल्प करेगा और आपके स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो चेंज करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, और अगर आपके भी कुछ ऐसे ओपिनियंस है इस बजट के बारे में तो इसे कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो को लोगों के पास पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए और ग्रो होते रहिए।